नमस्कार दोस्तों। फिर से आपको एक बार पांडे एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों आज कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड नए अपडेट के साथ मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों मैं फिर से आपको डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी देना चाहूँगा ताकि आपका चयन किसी भी प्रकार से रुके नहीं। आप मेधावी स्टूडेंट हैं, मेधावी छात्र हैं, मेधावी अभ्यर्थी हैं, तो यह चयन की प्रक्रिया आपके लिए है। और डॉक्यूमेंट की वजह से आपकी अगर नौकरी रुकती है तो कहीं ना कहीं इसमें एक मेरी भी जवाबदेही बनती है कि मैंने आपको सही समय पर इसके लिए अवगत क्यों नहीं करवाया। चलिए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं फिर बिंदुवार तरीके से कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की समीक्षा हमें करनी चाहिए और कौन कौन डॉक्यूमेंट हमें अपडेट करके रखनी चाहिए। चलिए पॉइंट नंबर 1 को हम गिनाते हैं। आपको 10th का सर्टिफिकेट एकदम क्लियर रहना चाहिए, जिसमें आपको मार्कशीट, प्रोविजनल, एडमिट कार्ड, ध्यान से सुनिएगा, मैंने एडमिट कार्ड का भी जिक्र किया है, यानी एडमिट कार्ड आपका होना ज़रूरी है। देखिए मांगा भी जा सकता है, नहीं भी मांगा जा सकता है, लेकिन आपके पास यह उपलब्ध होना ज़रूरी है। ठीक इसी प्रकार से 12th का भी है। 12th में भी आपके अंक प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र और एडमिट कार्ड यह होना ज़रूरी है। एक और बात ध्यान रखिएगा, लिविंग सर्टिफिकेट को भी अपडेट करके रखिएगा। देखिए मांगा नहीं जाता है, लेकिन आप अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट कर लीजिएगा तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा आपको है, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट हमारा है ग्रेजुएशन से लेकर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितने हमारे 6 to 8 के जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं, ग्रेजुएशन को लेकर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तीनों वर्ष का अंक प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। एकदम इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। आप एक अंक प्रमाण पत्र फाइनल ईयर का दे देते हैं चलता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे नियोजन इकाई हैं जिनको तीनों वर्ष का अंक प्रमाण पत्र चाहिए। ऐसे छठे चरण में हुआ है, इसलिए मैं यह आपको जानकारी दे रहा हूँ। साथ में उनके द्वारा एडमिट कार्ड की भी डिमांड की गई थी, और उसका जीता जागता मैं एग्जाम्पल हूँ। मुझसे खुद मांगा गया था कि आपका एडमिट कार्ड कहाँ है। मैंने तीनों वर्ष का एडमिट कार्ड वहाँ दिया। मैं पहले से तैयार होकर गया था कि कोई भी एक्सक्यूज़ मेरे साथ अगर होता है तो मैं उसके लिए तैयार रहूँगा। मैं लड़ाई करने गया था तो अपने सारे हथियार के साथ गया था। इसलिए मैं दोस्तों कहता हूँ आपको हर एक डॉक्यूमेंट क्लियर करके रखना है। तीनों वर्ष का होना चाहिए। डिग्री लिखवा लीजिएगा। देखिए दोस्तों, डिग्री मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि प्रोविजनल से काम हो जाएगा। जैसा कि आपके मन में विचार हो रहा है कि प्रोविजनल है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन डिग्री लिखवा लीजिए, यह आपके फ्यूचर के लिए बेहतर होगा। डिग्री आपकी अति आवश्यक मतलब सर्टिफिकेट में एक माना जाता है, तो डिग्री आप निकलवा लीजिएगा। वैसे प्रोविजनल से आपका काम हो जाएगा। साथ में यहाँ पर मैं एक और बिंदु पर चर्चा करना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है। पता चलता है कि 10th में कुछ और है, 12th में कुछ और है, ग्रेजुएशन में कुछ और है। एक वाकया इसी तरह से हुई थी छठे चरण में। एक महिला अभ्यर्थी थी जिनकी प्रत्येक ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में कुछ और नाम का मतलब टाइटल था, उसके नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, जैसे आई की जगह पर डबल ई हो गया। इस तरीके से तीनों वर्ष में हुआ था। तो हमारे उस समय के जो तत्कालीन डायरेक्टर थे रंजीत सर, उन्होंने स्पष्ट किया था कि इसके लिए आपको कोर्ट से एफिडेविट लगवाना होगा, और यह एफिडेविट आपको फाइनल नौकरी दिलाने के लिए नहीं है, आपकी चयन प्रक्रिया में चयनित करने के लिए है। उसके उपरांत आपको सर्टिफिकेट को सुधरवा कर फिर से नियोजन इकाई में जमा करना होगा। तो यह प्रक्रिया जैसे उस समय चली थी इस समय भी वैसे ही चलेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। कोर्ट से जो एफिडेविट होगा वह नोटरी से मत बनवाइएगा, नोटरी से बिल्कुल नहीं, इस बात को नोट कर लीजिएगा। नोटरी से नहीं, आपको बनाना है जिला न्यायालय से, एसटीएम कोर्ट से। आप वहाँ से बनवाइएगा ताकि सुरक्षित रहे। आप नोटरी बनवाइएगा, नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। मेरी आंखों के सामने मैं कई नियोजन इकाई में, मुझे जहाँ तक लगता है मैं 500 नियोजन इकाई में घूमा, और मैंने देखा, उसमें सर्वे किया, सर्च किया कि बहुत सारे अभ्यर्थी नोटरी से बना के ले गए थे, जिनकी प्रक्रिया चयन होने के बाद उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो यह गलती बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं एकेडमिक के संबंधित में सबसे इम्पॉर्टेंट, बीएड और सीटेट, ये ज़रूर होना चाहिए। बीएड हो या सीटेट या बीटेट। देखिए बीएड संबंधित आपको अगर साल भर का है तो साल भर का डिग्री लगेगा,
सर्टिफिकेट लगेंगे, मार्कशीट, और अगर 2 साल है तो दोनों साल का ले लीजिएगा, 1 साल को लेकर मत जाइएगा, दोनों साल को अपडेट कराओ। उसमें भी किसी प्रकार का नाम स्पेलिंग अगर मिस्टेक है तो अभी भी समय है, आप सुधरवा लीजिए। आप कितने सर्टिफिकेट का कोर्ट एफिडेविट बनवाइएगा, आप परेशान हो जाइएगा, लास्ट तक आपकी चयन की प्रक्रिया रोक दी जाएगी। ऐसे हुआ है गोपालगंज में, ऐसे चयनित अभ्यर्थियों को निकाला गया है। अभी हाल फिलहाल आप बहुत दिन पहले न्यूज़ सुने कि फर्जीवाड़ा में पाया गया। ये फर्जीवाड़ा का यही सब कारण था कि उनके नाम में गलत था, एफिडेविट लगवाया, उन्होंने सुधार नहीं करवाया, फिर फर्जीवाड़े के रूप में उनको अस्वीकृत कर दिया गया। तो यह प्रक्रिया कहीं आपके साथ ना हो, इसलिए आप पहले से अपडेट रहिएगा इस विषय में। साथ ही आपको हम और बताना चाहेंगे, बीटेट और सीटेट, इसमें भी सुधार अति आवश्यक है, अति आवश्यक। बीटेट एवं सीटेट के लिए अति आवश्यक है। दोस्तों लाइन चला गया है, फिर भी हम आपके समक्ष हैं, अति आवश्यक है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह मत रखिएगा, इसको एकदम तुरंत अपडेट करवाइए। सीटेट में अभी तक मुझे जहाँ तक जानकारी मिला है कि सीटेट में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ से उसे अपडेट कराया जा सके, तो वहाँ पर आपकी चयन नहीं रोकी जाएगी। आपको एक एफिडेविट देना होगा और आपकी चयन की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। फिर आप सीबीएसई बोर्ड में बात कीजिएगा, कहीं ना कहीं आपकी समस्या को हल जरूर किया जाएगा। दोस्तों ये सारे अपडेट एजुकेशन रिलेटेड थे, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर ये ऑब्जेक्शन बना तो आप चयन से बाहर हो जाइएगा, आपका चयन बिल्कुल नहीं होगा। ये लिख कर मैं देता हूँ, मेरे आंखों के सामने सब कुछ हुआ है, इसलिए मैं यह जानकारी आप तक पहुँचा रहा हूँ। आइए अब आते हैं हम आपको पहचान संबंधित जानकारी के लिए। जैसे में आप निवास प्रमाण पत्र अगर बना लिए हैं तो एक बार फिर से अपडेट करवा लीजिए, क्योंकि उसमें वार्ड की संख्या अब इंक्लूड करना अनिवार्य है। जैसे कि मैंने शिक्षा विभाग के जो मेरे सूत्र हैं उनसे मैंने जानकारी लिया, उनका स्पष्ट कहना था कि अभी भी आप लोग के पास समय है, आप निवास संबंधित अगर जो समस्या है उसे सुधरवा लीजिए, पुनः उसे बनवा लीजिए, ताकि चयन की प्रक्रिया में आपको इस संबंध में कोई और जवाबदेही ना देना पड़े, या फिर हो सकता है कि आपको बाहर बैठाया जाए, हो सकता है कि आपको और परेशानी झेलना पड़े, हो सकता है कि आपकी चयन प्रक्रिया लास्ट तक आते आते बाहर हो जाए। तो ये सारे समस्या से निजात पाने के लिए उसे अपडेट करा ही लीजिए। साथ में जितने भी पहले जैसे जाति हो गए, क्रीमी लेयर हो गए, ईडब्ल्यूएस हो गए, इस संबंध में अभी कोई नोटिस नहीं निकला हुआ है, तो जो आपका पहले है, जो पहले बना हुआ है उसी को आप लोग रखिएगा, क्योंकि वह स्वीकृत अभी तक है। लेकिन विभागीय आदेश के अनुसार अगर वह अस्वीकृत होती है, जैसे अपडेट की अगर डिमांड करती है, तो मैं आप तक पहुंचाने का सबसे पहले कार्य करूंगा। चलिए दोस्तों, साथ में आपको और जानकारी मैं देना चाहूँगा, आपका एक पहचान पत्र होना अनिवार्य है। ध्यान रखिएगा, उस पहचान पत्र में आपका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, गांव, पता सब सही होना चाहिए। जो निवास प्रमाण पत्र आप बनवाइएगा उसका और उस पहचान पत्र का दोनों का तालमेल 100% होना चाहिए। उसमें थोड़ा सा भी 19-20 हुआ तो आपकी चयन की प्रक्रिया रोक दी जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। हम आपको बार बार इस चीज़ को याद दिलाना चाहते हैं, जो मेरे साथ बीती हुई है, यह जानकारी मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। आपको नियोजन इकाई नौकरी देने के लिए नहीं बनाया गया है, आपको छांटने के लिए बनाया गया है। आपकी कमियां किसी भी तरीके से ढूंढकर आपको उससे वंचित कर दिया जाए। और याद रखिए, आप एक योद्धा हो, और योद्धा कोई भी अपना हथियार घर पे छोड़ के नहीं जाता है, या फिर दूसरे के भरोसे नहीं बैठ के जाता है, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। आप पहले से सचेत रहिए और तुरंत इसे अपडेट करवाइए। आधार कार्ड, साथ में आपका वोटर आईडी कार्ड, ये दोनों अपडेट करवा लीजिए। पहचान पत्र के लिए आपके घर में राशन कार्ड है तो राशन कार्ड का भी आप अपडेट करवा लीजिए, ताकि आपको समस्या ना हो। ऐसे पहचान पत्र में सिर्फ 2 ही पहचान पत्र की मेरे ख्याल से अभी ज़रूरत पड़ेगी, एक आधार कार्ड और दूसरा आपका वोटर आईडी कार्ड। तीसरे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप अपडेट करवा कर रख लीजिए ताकि कोई भी समस्या आपके साथ नहीं हो। दोस्तों, ये आपको डॉक्यूमेंट संबंधित और जानकारी था। अगर इस विषय में भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, तुरंत बताइए, हम उसका तुरंत जवाब ढूंढेंगे और आप तक पहुंचाएंगे 100% सटीक जवाब।
चूँकि सचिवालय से जिस व्यक्ति से हम बात करते हैं, हमारे शिक्षा विभाग से जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं, उनसे हम डेली बात करते हैं, डेली जानकारी लेते हैं। तो आपकी कोई भी समस्या होगी हम उनसे पूछने का प्रयास करेंगे और आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने का मेरा कर्तव्य जो है मैं उसे अनुपालन करता रहूँगा। दोस्तों, आप सबको मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप तक मैं यह जो जानकारी है पहुंचाकर अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं, ताकि मैं समझ सकता हूं कि जितने भी हमारे अभ्यर्थीगण छठे चरण में वंचित रह गए थे, सातवें चरण के लिए अभी प्रेजेंट हैं, साथ में सातवें चरण के जो आगामी आने वाले अभ्यर्थी हैं उन सब के लिए भी यह डॉक्यूमेंट अनिवार्य है। इसलिए आप इसे थोड़ा सा भी लापरवाही मत कीजिएगा, इसमें सटीक जानकारी है। और इसी का देखते हुए यह वीडियो आज समाप्त करते हैं। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो पे नए टॉपिक के साथ, आप सबके विश्वास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।